नागपुर शहर में नागरिकों से यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस चालान कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन इसका कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। यदि चालान से स्थिति सुधर जाती है तो 11 लाख से ज्यादा कार्रवाई होने पर कुछ तो सुधार दिखता, लेकिन यातायात पुलिस द्वारा किए जाने वाले चालान को लेकर नागरिकों में कोई भय नहीं है। एक तो शहर की यातायात व्यवस्था दिन ब दिन खराब होती जा रही है, उस पर नियमों के प्रति लोगों की अनदेखी से साफ दिखाई पड़ता है कि लोग पुलिस के चालान से डरते नहीं है। यही कारण है कि पिछले साल में ही 35 करोड़ रुपए के अनपेड चालान पेंडिंग है, जिन्हें वसूल करना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होता है। वैसे तो वाहन चलाने वाले के साथ साथ पिछली सीट पर बैठने वाले के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। फिलहाल नागपुर शहर में पुलिस वाहन चलाने वाले पर ही हेलमेट की सख्ती कर रही है। शहर में होने वाले सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें सर पर चोट लगने के कारण होती है। उसके बावजूद लोग हेलमेट पहनने से परहेज करते हैं। बीते वर्ष पुलिस ने हेलमेट नहीं पहनने वाले 6,25,815 वाहन चालकों का चालान किया। केवल नागपुर शहर की बात की जाए तो शहर में 16 लाख दुपहिया वाहन घूम रहे हैं। इससे साफ है कि शहर में 39% दुपहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं पहनते हैं। नियमों के प्रति लोगों की अनदेखी से साफ दिखाई पड़ता है कि लोग पुलिस के चालान से डरते नहीं है। स्थिति को देखकर लगता है कि नागरिकों से नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस को कोई नई रणनीति बनानी होगी। केवल चालान बनाने से काम नहीं चलेगा, लोगों को नियमों के प्रति जागरूक भी करना पड़ेगा। इसके साथ ही चालान की वसूली पर भी जोर दिया जाना चाहिए। लेकिन यातायात पुलिस के पास ना तो पर्याप्त संसाधन है और ना ही कोई विशेष टीम। पिछले 1 साल में ही नागपुर शहर में करीब 35 करोड़ रुपए के चालान अनपेड है, जिनकी वसूली के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। अनपेड चालानों की वसूली के लिए लोगों को लोक अदालत में उपस्थित रहने के लिए नोटिस तो दिए जाते हैं, लेकिन लोग इस नोटिस को भी गंभीरता से नहीं ले रहे। पेंडिंग चालान का आंकड़ा समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, जिस पर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार भी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। परंतु ट्रॅफिकचे विषयावर मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळे हेड्सला एन्फोर्समेंटची कारवाई यावर्षी करण्यात आलेली आहे। त्या फिगर्समध्ये पण वाढ आहे, परंतु एन्फोर्समेंटचे व्यतिरिक्त जे काही अनपेड चालान्सचे विषय आहे त्याबद्दल पण आम्ही यावर्षी 2024ला मोठ्या प्रमाणात मोहीम आम्ही हाती घेणार आहोत। यावर्षी अंदाजन 35 करोडची अनपेड चालान यावर्षी सध्या आहे। लोकांची आम्हाला आव्हान राहील की ॲपवर जाऊन जे काही पेंडिंग चालाने त्यांनी स्वतःहून भरावी, अन्यथा हे पुढच्या आठवड्यापासून मोठ्या प्रमाणात अनपेड चालान्स वसूल करण्याची मोहीम शुरू करण्यात येईल। ऐसा नहीं कि सड़क हादसों में हर बार गलती भारी या बड़े वाहन चालकों की होती है। अनेक मामलों में दुपहिया वाहन चालकों की वजह से भी हादसे होते हैं और उन्हें ही अपनी जान भी गंवानी पड़ती है, लेकिन मामला दर्ज केवल भारी वाहन चालकों के खिलाफ ही होता है। आता ट्रॅफिक एन्फोर्समेंटचे व्यतिरिक्त जे मुख्य गोष्टी 2 इतर आहेत ते ट्रॅफिक रेग्युलेशन आणि ॲक्सिडेंट प्रिव्हेन्शन। हे आपल्याला नक्कीच वेगवेगळे विषयांवर लोकसंख्या वाढल्यामुळे असतील किंवा काही डेव्हलपमेंट वर्कमधून काम चालू असतील किंवा पूर आल्यामुळे काही पूल कोसळल्याची इशू असतील। ट्रॅफिक कंजेशन ही वस्तुस्थिती आहे की शहरात वाढलेली आहे। लोगों को समझना होगा कि यदि सिर बचेगा तो उनका घर बचेगा। हादसे में किसी व्यक्ति की मौत होने के बाद उसके परिवार पर क्या बीतती है, ये तो पीड़ित परिवार ही समझ सकता है, लेकिन लोग अभी भी अपनी अकड़ में हैं। हेलमेट को लेकर जन जागृति दोबारा शुरू करने की जरूरत इन दिनों नागपुर शहर में महसूस की जा रही है। या वर्षी आम्ही पूर्णपणे नियोजन करून ट्रॅफिक डिकंजेस्ट करण्याची दृष्टिकोनातून किंवा हॉकर्स जे मुख्य कॅरेजवेज वर येत आहे आणि
ट्रॅफिकवर कंजेशनवर त्यांचे विषय असतील किंवा ट्रॅफिक सिग्नलचे मॅनेजमेंटचे विषय असतील, त्याबद्दल आम्ही विशेष मोहीम, विशेष उपाययोजना नवीन वर्षात करणार आहे. आणि जर सांगायचे असतील तर ट्रॅफिक रेग्युलेशन आणि ट्रॅफिक डिकंजेशन हे आमच्यासाठी 2024ला प्राधान्याचे विषय राहणार आहे. कैमरामैन अतुल गवई के साथ करण ठाकुर, UC न्यूज़, नागपुर.